नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफ़गानिस्तान में अमन का जो प्रोसेस है या अमन का जो अमल है वो एक बार फिर जो है मुश्किलात का शिकार है। और यही वजह है कि अमेरिका ने अगरचे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तालिबान के साथ 2 साल दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हुए और 29 फरवरी को जो मुआहिदा हुआ उस वक्त ये इम्कान बहुत ज़्यादा इम्कानात थे कि अफ़गानिस्तान में अब जंग का ख़ात्मा होगा और वहाँ पे अमन कायम होगा, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। और फरवरी 29 के बाद यानी उस मुआहिदे की दस्तखत करने के बाद जो है तशद्दुद में बेपनाह इजाफा हुआ। और स्पेशली ये जो मार्च अप्रैल मई के जो जनवरी फरवरी मार्च के जो महीने हैं इसमें तो बेपनाह तशद्दुद हो, जिसमें सैकड़ों अफगान आम अफगान फौज सिक्योरिटी के इदारे या उनके जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले उनको मारा गया, उनको जो है कत्ल किया गया। वजह ये थी कि जब फरवरी 29 को दस्तखत हुए माहिदे पे तो 10 मार्च को बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात का आगाज़ होना था, लेकिन अमेरिका और तालिबान के दरमियान अफ़गान हुकूमत उसमें पार्टनर नहीं था। उनके दरमियान जो मुआहिदा हुआ था उसमें यह था कि अफ़गान हुकूमत 5000 जो है तालिबान कैदियों को रिहा करेगा और इस तरह तालिबान 1000 अफगानों को रिहा करेगा। लेकिन डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने राइटली यही कहा कि बाबा मुआहिदा आप दोनों के दरमियान है तो मैं कैसे इनको इस तरह रिहा करूं। फिर भी अफगान गवर्नमेंट ने कहा कि चलो जी रिहा करते हैं, लेकिन एक तरीके कार के मुताबिक। और वहां पे क्योंकि अमेरिका ने जो 2 साल मुज़ाकरात किए उसमें अफगानों के लिए इसमें कुछ नहीं मांगा गया था, सिर्फ अपने लिए कि हमें जो है रास्ता दिया जाए और हम जो है हम पे हमले बंद किए जाए। अफगानों पे वो तशद्दुद जो अभी कल परसों जो स्टेटमेंट आया था स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी यही कहा गया था कि अफगान तालिबान जो हमले कर रहे हैं ये मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं है। लेकिन डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने कहा कि चलो ठीक है हम ये 5000 फ्री करते हैं, इसको आज़ाद करते हैं, इसको छोड़ देते हैं कैदियों को, लेकिन तालिबान ये इंश्योर करे, ये यकीन दहानी कराए कि वो तशद्दुद में कमी करेंगे। लेकिन तालिबान अपने ज़द पे अड़े रहे। वजह यही है कि तालिबान के साथ एक ही टूल है, एक ही हथियार है, वो तशद्दुद करना। तशद्दुद से वो लोगों को डरा धमका रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है अफगानिस्तान की कि जब मुजाहिदीन ने 10 साल रूस के खिलाफ सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े तो उनका यही जो नैरेटिव था, बयानिया था, वो यही था कि मुजाहिदीन अल्लाह ताला की राह में लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उसका कोई और मतमय नज़र नहीं है। लेकिन जब सोवियत यूनियन चला गया तो हमने देखा कि मुजाहिदीन अपनों में इतने लड़े कि जो तबाही 10 साल में नहीं हुई थी वो चंद सालों में अफगानिस्तान में हुई। और वही मुजाहिदीन जो अल्लाह के नाम पे, इस्लाम के नाम पे लड़ने वाले थे, फिर हुकूमत के लिए, हुकूमती ओहदों के लिए जो है एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और अफगानों का कत्लेआम जारी रहा। आज भी यही हुआ। तालिबान का जो नैरेटिव था वो यही था कि वो बैरूनी क़ुव्वतों के खिलाफ लड़ रहे हैं अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए, लेकिन शोमे किस्मत देखे कि उन्हीं लोगों के साथ तालिबान ने मुआहिदा किया और अफगानों के साथ उनकी लड़ाई जारी है। इसका मतलब ये है कि तालिबान ने जो 20 साल लड़ाई की ये एक उनका फसाद था कि जी हम अमेरिका के खिलाफ या नाटो के खिलाफ लड़ रहे हैं। असल में अब पता चला कि अमेरिका के साथ उनका इत्तेहाद हो गया। अभी उनकी लड़ाई किस लिए है? उनकी लड़ाई इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओहदे हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हासिल करे हुकूमत में। और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में गुज़श्ता 40 साल से एक जंग का जो मसला हल नहीं हो रहा है वो यही है कि मोस्ट ऑफ द अफगान लीडरशिप जो है उनके साथ अफगानिस्तान की फिक्र नहीं है, अफगानों की फिक्र नहीं है, बल्कि उनके साथ यही है कि ज़्यादा पैसे हों और बड़े बड़े ओहदे हों। यही हमारी बड़ी बदकिस्मती है। अभी भी उम्मीद है कि इस माहिदे को टोटली वो जो है ना फेलियर से बचाने के लिए ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक बार फिर दोहा का दौरा किया। अभी इस्लामाबाद आने वाले हैं, दिल्ली जाएंगे और काबुल आएंगे। हमारी भी यही उम्मीद है और यही तवक्को है अफगान क़यादत से, स्पेशली तालिबान से, कि थोड़ा सा ज़द उनको छोड़ना पड़ेगा अफगानों की खातिर, इस्लाम की खातिर। अभी रमज़ान का महीना है, वो कोरोना की वबा से पूरी इंसानियत लड़ रही है, लेकिन अफगानिस्तान में अभी तक तशद्दुद जारी है और वो जो मुआहिदा हुआ था उनके समरात जो थे अभी तक अफगानों ने हासिल नहीं किया।